द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कुल 6,76,803 वोट मिले। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 3,80,177 वोट मिले। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण करेंगी। मुर्मू को इस जीत के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने बधाई दी है। तो वहीं इस बीच शिवपाल यादव ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनी है तो उनको बधाई देता हूं। हमने भी उनके समर्थन के लिए वोट दिया था। जब शिवपाल यादव से पूछा गया है कि द्रौपदी मुर्मू को 5 एक्स्ट्रा वोट मिले हैं और कहा जा रहा है कि आपने भी सपा में सेंधमारी की है, तो शिवपाल यादव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप लोग पता करिए, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। शिवपाल के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के माननीय राष्ट्रीय पद हेतु एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को विराट और ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई। आपकी विजय नए भारत के सर्वसमावेशी व सर्वस्पर्शी स्वरूप के प्रति अपार जन विश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत भाव की जीवंत तस्वीर है। भारत माता की जय। इसके साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने तो पहले ही समर्थन का ऐलान कर दिया था, समर्थन दिया भी है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, शोषित व अति पिछड़े आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को देश के राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में भारी मतों से आज निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। वो एक कुशल और सफल राष्ट्रपति साबित होंगी, ऐसी देश को उम्मीद है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बधाई दी। सपा प्रमुख अखिलेश ने बधाई देते हुए ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अनंत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बधाई देते हुए लिखा, सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित देश की पहली जनजातीय और दूसरी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक अभिनंदन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया मुर्मू की जीत पर। उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज का दिन गौरव से भरा है। आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपको राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की हार्दिक बधाई। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती गुरुवार देर रात 4 राउंड में पूरी हुई और कुल 4,754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4,701 वोट वैध और 53 अमान्य पाए गए। केरल से मुर्मू को सबसे कम सिर्फ 1 और यूपी से सबसे ज्यादा 287 वोट मिले। वहीं यशवंत सिन्हा को कुल 1,877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 रही। दूसरी तरफ सिन्हा को आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम से एक भी वोट नहीं मिला। उन्हें सबसे ज्यादा 216 वोट पश्चिम बंगाल से मिले। बहरहाल इस सब के बीच में बधाइयों का तांता है। इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से दोनों ही प्रत्याशियों को अलग अलग जगह से वोट मिले। लेकिन सबसे दिलचस्प रहा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लगना। दरअसल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की तल्खियां पहले से ही स्पष्ट हैं। इस सब के बीच में खुलकर शिवपाल यादव ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की बात पहले ही कह दी थी। हालांकि जब उनसे बाद में पत्रकारों ने बातचीत की और सवाल किया कि जो 5 एक्स्ट्रा वोट मिले हैं उनमें कहा जा रहा है कि आपका भी वोट है, तो वो हंसकर इस सवाल का खुलकर जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन ये माना जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ी बगावत की। ये पहले भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था। अखिलेश यादव ने व्हिप की चिट्ठी तक उनको भेजी थी। कुल मिलाकर अब समाजवादी पार्टी की राजनीति में भी खासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। हालांकि चाचा भतीजे के बीच में ये खींचतान कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों आमने सामने आए हैं। बहरहाल ये राष्ट्रपति चुनाव का मौका था। यहाँ पर जहाँ अखिलेश यादव ने भी बधाई दी है द्रौपदी मुर्मू को, तो शिवपाल यादव ने अपने अंदाज में बधाई दी है। और शिवपाल यादव के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनका वोट भी द्रौपदी मुर्मू को गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।